हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई सब्जेक्ट जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिक ब्रांच में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केबल की टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी, यानी कि जैसे केबल अगर हमारी ओपन सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, इसका कैसे पता लगाते हैं, वर्ले लूप टेस्ट क्या है, ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं मरे लूप टेस्ट के बारे में। दोस्तों मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग मरे लूप टेस्ट होता है, एक्चुअली जो बेसिकली ये इसका जो मेन होता है, ये हम लोग अर्थ फॉल्ट को ज़्यादा मतलब जहाँ पर अर्थ फॉल्ट होता है वहाँ मरे लूप टेस्ट सबसे ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि उसका केबल की टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो अर्थ फॉल्ट लोकलाइजेशन देखेंगे, यानी कि अर्थ फॉल्ट का स्थानीयकरण, यानी किस जगह पर हमारा अर्थ फॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए पहले इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से प्लीज़ समझ लेना दोस्तों, तभी आपको आगे चल के समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो मोटो होता है, यहाँ पर हम लोग एक सेतु ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सेतु ब्रिज, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर ये हमने इसमें क्या लेते हैं, एक तो हम इसमें हेल्दी केबल लेते हैं, हेल्दी केबल एक सही केबल लेते हैं। अब एक केबल ऐसी होगी जिसमें हमारा फॉल्ट होगा। अब हेल्दी केबल के एक सिरे को तो टेस्टिंग एंड वाले तो एक सिरे को इधर से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को कि बहुत ही हल्के यानी कि बहुत ही वेरी कंडक्टिंग तार जो होता है, बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव तार होता है, उससे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और वहाँ यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, सपोज हमने मान लिया कि कहीं पर एक्स पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा ये परीक्षण सिरा है, इससे कहीं एक्स पॉइंट पे हमारा क्या हुआ है, अर्थ फॉल्ट हुआ है। अब अर्थ फॉल्ट इस जगह पर हुआ है। अब यहाँ से टेस्टिंग इन से उस अर्थ फॉल्ट के बीच की दूरी हमने मतलब उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना है, कैपिटल आर है। और यहाँ पर ये जो इस तरफ का इस मतलब रेजिस्टेंस क्यू है, पी है, इस तरफ का रेजिस्टेंस क्यू है। ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप आपने ये देख ही लिया होगा, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। दोनों परपथों में केबल कंडक्टर द्वारा बनाया जाता है। दोनों परपथ को किससे बनाया जाता है, केबल कंडक्टर द्वारा। लूप परपथ एक व्हीट स्टोन सेतु बनाता है जिसके प्रतिरोध क्या है, पी, क्यू, आर तथा एक्स हैं। और जी इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जी किया गया है, एक गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये, कि गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का आपको पता है क्या क्या होता है। तो जैसे अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है तो इस पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। और अगर ब्रिज हमारा बैलेंस नहीं है तो इस पर करंट हमारी फ्लो होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज को यानी कि संतुलन में है कि नहीं ये पता करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब प्रतिरोध पी तथा क्यू द्वारा बनाई गई अनुपात भुजा डिबेट प्रतिरोध बॉक्स एक्स मतलब बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पी तथा क्यू द्वारा बनाई गई अनुपात भुजा डिबेट प्रतिरोध बॉक्स, यानी कि सिंपल से ये समझिए कि जो पी और क्यू रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरिएबल हैं। अब हमने माना कि जो आर प्लस एक्स है, इन दोनों की जो ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, 2r के। अब अगर आप व्हीट स्टोन बीज आप मतलब वो लगाएंगे फार्मूला, तो पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस होता है। अब आर की जगह तो आर है, एस की जगह एक्स है। अब दोनों तरफ हम लोग अगर एक एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक एक जोड़ दें। देखो दोनों तरफ एक एक जोड़ने से कोई इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। तो इस वजह से एक हमने दोनों तरफ जोड़ा। अब दोनों तरफ जोड़ने से क्या मिल जाएगा, पी प्लस क्यू अपान क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एक्स अपन एक्स। अब देखो जो हमारा मोटो है वो एक्स का मान निकालना है, तो अब एक्स बराबर है यहाँ पर हमारा निकाला है क्यू अपान पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर आर प्लस एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स का मान निकाल लिया, एक्स बराबर क्यू अपान पी प्लस क्यू इंटू 2 इंटू आर। ठीक है। अब यदि केबल की लंबाई एल मीटर हो तो प्रति मीटर केबल का प्रतिरोध कितना होगा। जैसे अगर सपोज इस पॉइंट को थोड़ा सा आप अच्छे से समझना, देखो हमारी टोटल तो लंबाई केबल की एल है, अगर हमें और उसका क्या है प्रतिरोध, टोटल मतलब टोटल कितना माना गया है, आर माना गया है। तो अगर हमें पर मीटर के हिसाब से उसका क्या निकालना हो, प्रतिरोध निकालना हो, तो टोटल प्रतिरोध में लंबाई से भाग दे दो, सिंपल सा, तो आर अपॉन एल हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें दोष बिंदु का पता करना है तो एक्स में मतलब जितना एक्स बिंदु पे हमारी फॉल्ट हुई है उससे क्या पर मीटर लंबाई के रेजिस्टेंस से भाग दे, तो आपको उस परीक्षण बिंदु की मतलब एफ की परीक्षण बिंदु डी से दूरी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डी का मान। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक्स का मान रख सकते हैं। और एक्स का जब आप मान रखेंगे तो जो हमारा टोटल फाइनल मान आएगा वो तो डी बराबर क्यू अपान पी प्लस क्यू इंटू 2l। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में एग्जैक्ट पॉइंट क्या है परीक्षण सिरे से। ठीक है दोस्तों। अब 2l बराबर क्या हो, 2l बराबर लूप लेंथ हो गई, यानी कि दोनों केबल के बीच की जो लंबाई है, जो 2 केबल थी ना इनके दोनों बीच, यही तो हमारी लूप लेंथ हो गई। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोकलाइजेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब इसी के मतलब
मरे लूप टेस्ट के थ्रू हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को कैसे पता करेंगे? तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्थानीयकरण परीक्षण में विद्युत संयोजन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पहले की बात होती है। अंतर केवल इतना होता है कि बैटरी का केवल दूसरा सिरा भूमि से कनेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे दोष मुक्त केबल के परीक्षण सिरे से कनेक्ट किया जाता है, तथा दूसरा सिरा जो होता है T2 वो क्या रहता है? असंबद्ध रहता है, यानी कि विदाउट कनेक्टिंग रहता है। अब यहाँ पर सिंपल सा ये आप डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि जैसे कि पिछली तरीके से जो हमारे ब्रिज, तो देखो ये तो इतना ब्रिज हमारा बन ही रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इतना तो बन ही रहा है। ये हमारी हेल्दी केबल है, और ये जो सिरे हमारी ये क्या है? टेस्टिंग एंड है, और ये हमारी फार एंड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें क्या पता करना है? ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग पता क्या करने जा रहे हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पता करने जा रहे हैं। अब हमने क्या लिए? एक दूसरी फॉल्टी केबल ली। क्या ली? ये तो हमारी फॉल्टी थी, अब दूसरे हमने एक फॉल्टी केबल ली और उसको क्या कर दिया? बैटरी का उसका सिरा एक इधर से कनेक्ट किया, और उसको क्या कर दिया? एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से हमने इस फॉल्टी जो हमारी ओरिजिनल फॉल्टी केबल थी, यानी कि जिसका हमें पता करना है पॉइंट, उससे कनेक्ट कर दिया। अब अगर हमारा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए ये जो हमारा ब्रिज बन रहा है, इधर का तो हमारा P है रेजिस्टेंस, और इधर Q है, दोनों वेरिएबल हैं। और इधर ये इतना डिस्टेंस R है, और इधर इतना कितना X है, यानी कि P Q R और X का मतलब यहाँ पर समझिए S। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्या होता है? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग मान रख दें, तो अगर हमारा संतुलन की अवस्था में है तो x इज इक्वल टू R प्लस एक्स अपॉन P अपॉन Q इंटू एक्स हो गया। और परीक्षण सिरे से अगर दोष बिंदु की दूरी निकालनी है तो सिंपल सा फार्मूला वही रख दीजिए, वहाँ पर 2L Q अपॉन P प्लस Q इंटू मीटर। तो दोस्तों इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश किया है। वो जो ऊपर मैंने डेरिवेशन आपको समझाया है, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों हाँ, आपको बता दूं कि अगर ये आप वीडियो आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारा है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, वरना आप सर्च भी कर सकते हैं पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या है? पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप ये सर्च करके सिंपल सा ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बुक्स की IMRE बुक्स की PDF और अदर भी बुक्स की PDF और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आपको वहाँ पर, और भी न्यूज़ आपके पॉलीटेक्निक से रिलेटेड न्यूज़ आपको वहाँ सब कुछ मिलता रहता है। जो भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह कुछ भी आता है वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू दोस्तों।